आप ये तो जानते होंगे कि शहद कभी खराब नहीं होता, पर क्या आपको ये पता है कि शहद के खराब ना होने के पीछे रीजन क्या होती है? और आपने बहुत सारी मेडिसिन के सेंटर में कुछ ऐसी लाइन तो जरूर देखी होगी, पर क्या आपको पता है कि ये लाइन क्यों दी जाती है और इसे क्या कहते हैं? और दुनिया में सबसे तेज क्या है उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। इसके अलावा ऐसी बेशुमार चीजों के बारे में आज आप इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, दोस्तों पूरी दुनिया में जितने बच्चे हैं उनमें से 3.7% बच्चे अमेरिका में रहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जो बच्चों के लिए खिलौने और जो बच्चों के लिए किताबें हैं उनमें से 46% खिलौने और किताबें सिर्फ अमेरिकन बच्चों के पास हैं। यानी एवरेज 11 बच्चे के पास 15-15 खिलौने हैं। और दूसरी तरफ अफ्रीका के कई ममालिक के बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि खिलौना कैसा होता है। मतलब इतनी ज्यादा गुर्बत है कि वहाँ के बच्चों को खाने के लिए कुछ मिल जाए वो ही गनीमत है, और खिलौने तो दूर की बात है। नंबर 2, पाइनएप्पल यानी अनानास। क्या ये फल आपको पसंद है या नहीं, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक वक्त था जब अंग्रेजों के लिए ये फल बहुत काम का था। ये बात 18वीं सदी की है। उस टाइम में इंग्लैंड में जब भी कोई पाइनएप्पल इंपोर्ट करता था तो उस पर काफी ज्यादा ड्यूटी लगती थी, जिसकी वजह से वो बहुत महंगा मिलता था। और वहाँ एक ऐसा माहौल बन गया था कि जिसके घर में पाइनएप्पल है वो ज्यादा अमीर माना जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो पाइनएप्पल खरीदते थे वो उसे खाते नहीं थे, बल्कि इसे अपने घर के डिस्प्ले में रखते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सके और अंदाजा लगा सकें कि इस घर में जो रहता है वो तो बहुत ही अमीर है। नंबर 3, दोस्तों दुनिया का चाहे कोई भी बच्चा हो वो दिन में दर्जनों बार रोता है। जब बच्चे रोते हैं तो पेरेंट्स को फिक्र होना शुरू हो जाती है और वो बच्चे को चुप कराने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। खास करके माओ का तो पूरा दिन ही बच्चों को चुप कराने में गुजर जाता है। लेकिन क्या हो अगर बच्चों को जानबूझकर रुलाया जाए ताकि वो रोने के कंपटीशन में जीत सकें। जापान के अंदर एक ऐसा ही वियर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। हर साल अप्रैल में सैन सुचो टेम्पल के अंदर एक फेस्टिवल होता है जिसमें समो रेसलर्स बच्चों को उठाते हैं और इन्हें रुलाने की कोशिश करते हैं। ये सोमो रेसलर्स बच्चों को इतना अनकंफर्टेबल करते हैं कि वो शदीद रोते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि बच्चा अगर ना रोए तो ये समो इसे स्केरी मास्क पहनकर डराते हैं और इन्हें ऊंची आवाजों में भी डराने की कोशिश करते हैं ताकि वो रोएं। और ये लोग ऐसा सदियों से करते आ रहे हैं। इनका मानना है कि अगर बच्चों को यहाँ ऐसे रुलाया जाए तो इससे मुसीबत दूर हो जाती है और बच्चे सेहतमंद रहते हैं। सो इस फेस्टिवल में जो बच्चा सबसे ज्यादा रोए इसे विनर करार दे दिया जाता है। फैक्ट नंबर 4 से पहले अगर तो आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से रेड बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। नंबर 4, दोस्तों आपने कभी ना कभी ये लाइन तो जरूर सुनी होगी, सिंगल बुक कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और आज आप उसका रियल मीनिंग देख लो। यहाँ पर सिर्फ एक बुक रखने से एक ब्रिक वॉल का शेप कितना चेंज हो गया है। और यही चीज आपकी लाइफ के साथ भी होती है, क्योंकि आज अगर आप एक सही बुक पढ़ते हो तो वो सिर्फ एक बुक की नॉलेज आपकी लाइफ चेंज करने की ताकत रखती है। नंबर 5, दोस्तों आप ये बात तो जरूर जानते होंगे कि जापान के लोग खाने में नूडल्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। रेमन नूडल्स जापान में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। इन्हें ब्रेकफास्ट, लंच, इवन डिनर में भी खाया जाता है। लेकिन क्या कोई नूडल्स के अंदर नहा सकता है? क्योंकि हम सब भी डेली नहाते हैं पानी से। लेकिन जापान की सोच बिल्कुल अलग है। जापान के साउथ वेस्ट में एक टाउन है जिसका नाम है हाईगो। इस टाउन के अंदर एक जगह है जहाँ आप नूडल्स बाथ ले सकते हैं। इस जगह में टब को नूडल्स से भर दिया जाता है और कस्टमर इसमें नहाते हैं। आपको ये बिल्कुल अजीब लग रहा होगा, लेकिन वहाँ के लोगों का मानना है कि अगर आप एक ब्यूटीफुल स्किन पाना चाहते हैं तो नूडल्स की ये रेसिपी सबसे बेस्ट है। इस नूडल्स से भरे टब में नहाने के बाद किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी स्किन परफेक्ट हो जाएगी। सुनने में ये सिर्फ एक बेवकूफ़ी लगती है, लेकिन फिर भी सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं और इस नूडल्स से भरे टब में नहाते हैं। नंबर 6, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारी आंख एक सेकंड में कितनी बार घूमती है? इस बारे में आप कुछ बता सकते हैं? क्योंकि एक तहकीक से इसकी एवरेज निकाली गई थी कि हमारी आंख एक सेकंड में कितनी बार घूमती है। तो रिसर्च के मुताबिक हमारी आंख एक सेकंड में 50 बार घूमती है। और अभी आप गिनने की कोशिश भी करेंगे लेकिन आप नहीं मानेंगे और कहेंगे 50 बार तो नहीं घूमती, लेकिन ध्यान से देखने पर आप मानेंगे कि शायद इतनी बार तो घूम ही जाती है। नंबर 7, क्या आपने द गॉडफादर मूवी देखी है? ये फिल्म माफिया पर बनाई गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में एक बार भी माफिया वर्ड का यूज नहीं किया गया। मूवी की कहानी माफिया पर है, लेकिन फिर भी माफिया लफ्ज एक दफा भी इस्तेमाल नहीं हुआ। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जब ये फिल्म बन रही थी तब उसकी कमांड कुछ रियल माफिया लोगों के पास थी, इसलिए उन्होंने इस फिल्म में एक भी बार माफिया लफ्ज का यूज नहीं होने दिया। नंबर 8, आपने बहुत सारी मेडिसिन के सेंटर में कुछ ऐसी लाइन तो जरूर देखी होगी, पर क्या आपको पता है कि ये लाइन क्यों होती है और इसे क्या कहते हैं? दरअसल दोस्तों इन लाइन को डिबोस्ड लाइन कहा जाता है और ये लाइंस इसलिए बनाई जाती हैं कि अगर कोई हाई डोज की मेडिसिन हो तो उसे बीच में से तोड़कर खाया जा सके। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिस भी मेडिसिन में ये लाइन नहीं होती तो उसका मतलब ये होता है कि मेडिसिन हाई डोज नहीं है और उसको आप पूरा खा सकते हैं।
नंबर 9, डेड सी। दोस्तों डेड सी के बारे में आपने सुना ही होगा कि ये इसराइल और जॉर्डन के दरमियान मौजूद है। इस समंदर का पानी इतना नमकीन है कि आप चाह कर भी इसमें नहीं डूब सकते और इस नमकियात की वजह से इस समंदर में ना तो कोई पौधा और ना ही कोई जानवर जिंदा रह सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस समंदर बना कैसे था? तो दोस्तों आज से हजारों साल पहले जब अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अपना अजाब नाजिल किया और पूरी बस्ती को जमीन के अंदर धंस दिया था, आज उसी जगह पर यह डेड सी मौजूद है जो जमीन की सतह से 1412 फीट नीचे है। असल में ये कोई समंदर नहीं बल्कि एक झील है जिसमें पानी जॉर्डन रिवर के जरिए आता है और सख्त गर्मी की वजह से भाप बनकर उड़ जाता है। डेड सी में अब ऐसे ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो इंसान को अस्थमा और एलर्जी जैसी दीगर कई बीमारियों से निजात दिलाते हैं। इसीलिए बेशुमार लोग डेड सी में नहाने के लिए जाते हैं और रिलैक्स करते हैं। नंबर 10, दोस्तों आपने बहुत सारी बुक्स के पोस्टर यानी कवर्स देखे होंगे, लेकिन इस कवर को देखें, इसमें कुछ खास है। ये कवर मार्वल स्टूडियो की कॉमिक बुक डेडपूल की शादी का है, लेकिन इस कवर में 332 कैरेक्टर हैं जो कि एक अनोखा रिकॉर्ड बन गए हैं, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी बुक के कवर पर इतने कैरेक्टर नहीं थे। इसीलिए इस कवर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। नंबर 11, दोस्तों हमारे मुल्क में ब्लड डोनेट करना एक आम बात है। हर रोज कई लोग ब्लड डोनेट करते रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारा ब्लड कहाँ इस्तेमाल होगा, कब होगा और किस में होगा। पर स्वीडन में कुछ अलग ही होता है। स्वीडन में जब भी कोई ब्लड डोनेट करता है तो उसके बाद उसका ब्लड कहीं पर भी यूज होता है तो डोनर को उसकी सारी डिटेल्स मैसेज कर दी जाती हैं कि आपके ब्लड से फलां बंदे की जान बचाई गई थी। तो क्या हमारे मुल्क में भी ऐसा होना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 12, आप ये अच्छे से जानते हैं कि हनी यानी शहद कभी खराब नहीं होता। सदियों तक ये वैसे का वैसा ही रहता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये शहद कभी खराब क्यों नहीं होता? दरअसल दोस्तों जो शहद की मक्खी होती है उसके पेट में एक एंजाइम होता है। जब वो फूलों से रस निकालती है तो वो रस पहले उसके पेट में जाता है, जहाँ पर वो रस और उसके पेट में जो एंजाइम होता है दोनों मिल जाते हैं। फिर मक्खी उस रस को बाहर निकालती है जिसमें वो एंजाइम मिला होता है, जिसकी वजह से वो शहद कभी खराब नहीं होती और उसे आप सदियों तक रख सकते हैं। नंबर 13, दोस्तों उड़ने में, दौड़ने में और रेंगने में और तैरने में सबसे तेज कौन है? क्या उन सभी के बारे में आप जानते हैं? तो दोस्तों एक इंसान की दौड़ने की अब तक की सबसे ज्यादा स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद रेंगने वाले जानवरों की बात करें तो इसमें ज्यादातर लोगों का मानना है कि ब्लैक मैम्बा जिसकी स्पीड 22 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन इससे भी ज्यादा स्पीड सेंट्रल बियर्डेड ड्रैगन की है जो कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेंगता है। एनिमल में सबसे ज्यादा स्पीड चीते की है जो 110 से 120 किलोमीटर है। परिंदों में यानी बर्ड्स में सबसे तेज स्पीड पेरिग्रीन फैल्कन की है। जब यह आसमान से अपने शिकार पर गिरता है तब इसकी स्पीड 240 से 380 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होती है। और अगर मछलियों की बात की जाए तो ब्लैक मैर्लिन सबसे तेज मछली है जिसकी स्पीड 132 किलोमीटर पर आवर है। यानी दुनिया में सबसे तेज एक परिंदा है जिसका नाम पेरिग्रीन फैल्कन है। तो ये सब था आज की इस वीडियो में। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।